कितनी जोर की बारिश हो रही है 2 दिनों से। यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे लगता है अब जल्दी ही मेरी छत से पानी टपकने लगेगा। तभी उधर से एक शेर बारिश से परेशान होकर छिपने की जगह ढूंढते ढूंढते उसी किसान की झोपड़ी के पीछे बने तबेले में घुस जाता है, जिस तबेले में उसे किसान के कुछ गधों बंधे हुए होते हैं। अंधेरा ज्यादा होने के कारण शेर गधों को देख नहीं पाता है और उन्हीं के बीच जाकर खड़ा हो जाता है। अरे यहाँ से तो किसी इंसान की आवाज आ रही है। चलो चुपचाप बैठा रहता हूँ, जैसे आदमी मेरे करीब आएगा मैं उसे खा लूंगा। क्या करूं? इस बूंद से कैसे बचूं? इतना डर तो मुझे शेर और बाघ से भी नहीं लगता जितना डर मुझे इस बूंद से लगता है। यह आदमी शेर और बाघ से ज्यादा इस बूंद से डर रहा है। चलो जल्दी से मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, नहीं तो कहीं बूंद ने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। मैं जल्दी से मौसी के घर चला जाता हूँ। अरे चल चल, गधे की औलाद यहाँ पर छिपा हुआ बैठा है। अरे चल जल्दी। कैसे बचूं इस बूंद से? हे भगवान मेरी सहायता करो, मुझे इस बूंद से बचाओ। मैं आज के बाद किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, मांसाहार छोड़ दूंगा, सच्चा साधु बन जाऊंगा। शेर को चलते चलते रात से सुबह हो जाती है। यह तो शेर की सवारी कर रहा है। इसे तो डर भी नहीं लगता है। ये आदमी कितना बहादुर है। यह आदमी शेर की सवारी कर रहा है। जिस शेर को देखकर हमारी धोती आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है, या तो उसकी सवारी कर रहा है। यह गांव के लोग भी ना पागल हो गए हैं जो इस गधे को शेर कह रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो सच में एक शेर है। ये भगवान मेरी रक्षा करो, शेर तो मुझे खा ही जाएगा। राम 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 राम। अब क्या होगा? इस शेर से कौन बचाएगा? अरे या तो एक बरगद का पेड़ है, यही अच्छा मौका है। जल्दी से इस बरगद के पेड़ ऊपर चढ़ जाता हूँ। अरे शेर महाराज, आप इतनी जोर जोर से भागते हुए कहाँ जा रहे हो? आप तो बहुत डरे हुए लग रहे हो। आप तो जंगल के राजा हो, आपको किसका डर है? वह बूंद मेरी जान के पीछे पड़ा है। शेर महाराज जरा मुझे बताओ, वह बूंद है कहाँ? अरे भालू, वो बूंद मेरी पीठ से उतरकर उसे बरगद के पेड़ पर चढ़ गया है। उसने मुझे रात भर खूब भगाया है। वह तो भगवान का शुक्र है कि मैं जिंदा बच गया। चलो फिर मुझे उस बूंद के पास ले चलो, मैं भी तो देखूं आखिर वह है कौन। अरे भालू, मेरी जान बहुत ही मुश्किल से बची है। अभी मैं मेरी जान को मौत के कुएं में नहीं डालूंगा। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। अच्छा ठीक है शेर महाराज, तुम यहीं रुको, मैं अभी बरगद के पेड़ पर देख कर आता हूँ आखिर ये बूंद है कौन। जा मोटे भालू, जब वो तुम्हारे ऊपर हावी होगा तो पता चलेगा। अरे कहाँ है बूंद जिसने राजा जी की हवा टाइट कर दी? चलो इस पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ। अरे बाप रे बाप, शेर क्या अकेला कम था जो ये भालू भी आ गया। आज तो मुझे लगता है मेरी मौत निश्चित है। भगवान बचा ले मुझे। भालू पेड़ पर चढ़ने लगता है, तभी किसान भालू को छड़ी से मारता है। छड़ी भालू के आंख में जाती है। भालू नीचे गिर जाता है और जोर से भागने लगता है। बूंद आया, भागो 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 भागो। मुझे लगता है अब शेर और भालू दोनों भाग गए हैं। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। सारे राज्य में ये बात फैल गई, ये किसान बहुत बहादुर है और वह शेर की सवारी कर लेता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई।
महाराज, क्यों ना हम पड़ोस के गांव से उस बहादुर किसान को बुला ले। वो बहुत ही बहादुर है, उसके बहादुरी के चर्चे तो पूरे राज्य में है। मुझे पूरा विश्वास है वो इस काम को जरूर कर सकता है। वो इस खूंखार शेर को जरूर पकड़ लेगा। मंत्री, वह बहादुर किसान को आदर पूर्वक हमारे दरबार में पेश किया जाए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, आपने हमें याद किया। बताइए मालिक, हमसे कोई भूल हुई क्या मालिक? ऐसे अचानक बुला लिया महाराज। नहीं नहीं किसान, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। ये लोग पड़ोस के गांव से आए हैं। इनका कहना है कि उनके गांव में एक खूंखार शेर आ गया है जो उनके पशुओं को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। हमने तुम्हारी बहादुरी के बहुत सारे किस्से सुने हैं। तुम बहुत ही बहादुर हो, इसलिए मैं तुम्हें उस शेर को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपता हूँ। अरे बाप रे बाप, उस बार तो मैं शेर के हाथ से बच गया था, लेकिन इस बार मैं नहीं बचूंगा। अगर मैं महाराज को सब कुछ सच बता दिया तो झूठ बोलने के जुर्म में मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। तुम मन ही मन में क्या बड़बड़ा रहे हो? महाराज, कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं शेर को कैसे पकड़ूं। यह लो, तुम कुछ सुवर्ण मुद्राएं रख लो, तुम्हारे काम आएगी। क्या करूं, कैसे पकड़ूं शेर को? महाराज ने मुझे तो उलझन में ही डाल दिया है। क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे आइडिया आ गई। फिर किसान बाजार में जाकर एक बकरी और एक चाल खरीद लेता है। चलो जल्दी से, अभी मैं यहाँ पर एक गड्ढा खोद लेता हूँ। चलो इस बकरी को आप गड्ढे में छोड़ देता हूँ। किसान बकरी को गड्ढे में छोड़ देता है और पेड़ के ऊपर जाल लेकर बैठता है। अरे, ये बकरी की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो जाकर देखता हूँ। अरे क्या बात है, मजा आ गया। शिकार खुद जाल में फंस गया है। शेर गड्ढे में कूद जाता है। फिर किसान जल्दी से बकरी को रस्सी से बाहर निकालता है और जल्दी से पेड़ पर चढ़कर जाल नीचे फेंक देता है। शेर जाल में फंस जाता है और जोर जोर से गुर्राने लगता है। तभी सभी गांव वाले आ जाते हैं और शेर को फंसा हुआ देखकर सभी गांव वाले खुश हो जाते और किसान की तारीफ करते हैं।